अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं। आज का हमारा लेक्चर है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। प्रीवियस हमने पढ़ा था इफ़ स्टेटमेंट, अब आ गई इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इसको हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा यहाँ पर देख लेते हैं कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट होती क्या है। इफ़ एल्स स्टेटमेंट ये है कि इफ़ के अंदर तो हमारे पास एक कंडीशन थी और उसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दी। रॉन्ग होती और रॉन्ग हो जाती है तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करना। लेकिन इफ़ एल्स के अंदर ये चीज़ नहीं है। इफ़ एल्स के अंदर ये है कि अगर एक कंडीशन ट्रू होती है तो उसके साथ वाली स्टेटमेंट चलेगी, और अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर उसके एल्स वाले पार्ट में जो स्टेटमेंट है वो चलेगी। तो इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, जो छोटी सी है वो डिटेल डिस्क्रिप्शन। इट इज़ सिमिलर टू इफ़ स्टेटमेंट। ये इफ़ स्टेटमेंट के जैसी ही है। इट इज़ आल्सो यूज टू एग्जीक्यूट और इग्नोर सेट ऑफ स्टेटमेंट आफ्टर टेस्टिंग द कंडीशन। इसके अंदर भी वही है जैसे इफ़ के अंदर कर रहे थे, आपने कंडीशन चेक कर दी है, उस कंडीशन की बिना पर आपने स्टेटमेंट को रद्द करना है या स्टेटमेंट को पास करना है। इट इज़ ए टू वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। अब ये टू वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट कैसे, एक इफ़ के साथ और एक एल्स के साथ। सेंटेक्स इसका देख लेते हैं। इफ़ कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर उसकी कंडीशन के साथ वाली स्टेटमेंट चलेगी या उसकी सेट ऑफ स्टेटमेंट चलेगी, जिसको ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कहते हैं। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर इसके साथ एल्स वाली जो स्टेटमेंट है वो चलेगी, या ये वरना ये। अब यहाँ पे वरना का काम आ गया है, या ये काम होगा वरना ये होगा। आप यहाँ मार्केट में कोई चीज़ ख़रीदने जाओगे या आप नहीं जाओगे। तो जहाँ पर जाओगे वरना नहीं जाओगे, तो यहाँ पर एल्स आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, या तो ये काम होगा या फिर ये वाला काम होगा। कोई एक ज़रूर होगा, एक नहीं होगा तो दूसरा लाजमी होगा। अब यहाँ पर इफ़ वाली बात नहीं है कि पहला काम होगा तो ठीक है वरना कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर ये है अगर एक काम होगा नहीं तो दूसरा काम होगा। अगर इफ़ कंडीशन चलेगी, कंडीशन ट्रू होगी तो फिर आपकी स्टेटमेंट चलेगी जो कंडीशन के साथ वाली है, या उसका ब्लॉक चलेगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर आपका एल्स वाला पार्ट चलेगा। एल्स वाले पार्ट में जो स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होगी जी। तो ये इसका सिंटैक्स था। अब हम इसका फ्लो चार्ट भी देख लेते हैं। जैसा कि कंडीशन है, कंडीशन अगर ट्रू होगी तो फिर ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फिर एल्स वाला स्टेटमेंट जो होगा वो चलेगी। एल्स वाली जो स्टेटमेंट होगी फिर वो वाली चलेगी। दोनों सूरतों में कंडीशन ट्रू हो फॉल्स हो, स्टेटमेंट ने लाजमी चलना है। या ट्रू वाली स्टेटमेंट चलेगी या फिर फॉल्स होने के बाद एल्स वाला पार्ट में जो स्टेटमेंट है वो चलेगी। स्टेटमेंट चलाने के बाद दोनों ने एग्जिट करना है, उससे पहले वो एग्जिट नहीं कर सकते। इफ़ के अंदर तो ये था ना, अगर कंडीशन ट्रू हो जाती थी उसकी स्टेटमेंट चलती थी, फॉल हो जाती थी उसने फ़ौरन वहाँ से एग्जिट कर देना, किसी किस्म की कोई कंडीशन को नहीं चलाना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर स्टेटमेंट चलेगी, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स वाले पार्ट में जो स्टेटमेंट है वो चलेगी। दोनों सूरतों में स्टेटमेंट ने चलना है और उसके बाद उन्होंने एग्जिट होना है। अब इसके अंदर एक प्रोग्राम है वो देख लेते हैं। राइट ए प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज that finds whether a given year is leap year or not. Leap year is a year that is divisible by 4. स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि वो प्रोग्राम लिखें सी लैंग्वेज में जो ये फाइंड आउट करे कि दिया गया साल लीप ईयर है कि नहीं है। लीप ईयर जो होता है वो डिविजिबल बाय होता है 4 के, डिविजिबल बाय 4। जैसे मैं कह देता हूँ हमारा 2023 है, अब ये डिविजिबल बाय 4 नहीं है। अगर 2024 होता तो वो डिविजिबल बाय 4 होता। इसी तरह अगर 2022 है तो वो डिविजिबल बाय 4 है, और अगर 2021 है तो फिर डिविजिबल बाय 4 नहीं होगा। तो जो डिविजिबल बाय 4 होता है वो लीप ईयर होता है, और जो डिविजिबल बाय 4 नहीं होता वो लीप ईयर नहीं होता। तो इसी तरह इसके साथ प्री डिफाइंड पार्ट इसका आ जाएगा हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कान्यू डॉट एच, वाइड मेन, और आगे ओपनिंग करली ब्रेसेस। यानी ये प्री डिफाइंड पार्ट आपने लिखना ही लिखना है। वाइड मेन रिप्रेजेंट करता है मेन फंक्शन को।
तो प्री डिफाइंड पार्ट आपने हर प्रोग्राम के अंदर लिखना है सेम एज इट इज़, जैसे हम पीछे लिखते हुए आए हैं। यहाँ पर ये वाली हेडर फाइल स्टोर है प्रिंट एफ स्कैन एफ की, यहाँ पर ये वाली हेडर फाइल स्टोर है लाइब्रेरी फाइल जो है वो है गेट सी एच और गेट सी एच ई की। ले जी, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया वाई जो रिप्रेजेंट कर रहा है ईयर को, और साथ में इसका इंटीजर रिप्रेजेंट कर रहा है इस वेरिएबल की डाटा टाइप को। इंटीजर रिप्रेजेंट कर रहा है इस वेरिएबल की डाटा टाइप को। अब पहले मैं इस वेरिएबल को डिस्प्ले करा लेता हूँ। उसका डिस्प्ले का आउटपुट कोड है प्रिंट एफ। इसी तरह सेम एज इट इज़ आपने एक ब्रैकेट के अंदर जो स्मॉल वाली है उसमें लिख देना है डबल कोट के अंदर क्या, एंटर ईयर। कॉलन है, कॉलन रिप्रेजेंट करेगा आउटपुट के अंदर इक्वल को। लगा लें तो भी ठीक है, नहीं लगाएंगे तो भी कोई मसला नहीं है। साथ में आपने पूरी स्टेटमेंट लिखने के बाद लगा देना है टर्मिनेटर। टर्मिनेटर लगाना दोबारा से बता रहा हूँ बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो कंपाइलर रिज्यूम करेगा कि आपका सारा कोड एक ही लाइन के ऊपर है, और वो फिर आपका एक एरर मैसेज जनरेट कर देगा, जिससे सारी की सारी मेहनत रायगा चली जाएगी। टर्मिनेटर लगाएंगे, उसके बाद आपने आउटपुट कोड तो लिख दिया, आप इनपुट कोड लिखेंगे। इनपुट कोड के अंदर आपने लिखना है स्कैन एफ। और अब देखें ना, ईयर है, ईयर किसकी, ईयर की डाटा टाइप क्या है, इंटीजर। तो उस डाटा टाइप का हमने यहाँ पर लिखना है फॉर्मेट स्पेसिफायर। इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है मॉडुलस टी। एंड लगाएंगे, और अब कंपाइलर को तब भी बताना है, चाहे एक वेरिएबल भी हो तब भी कंपाइलर को बताना है कि जिसका मैं डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ वो वेरिएबल है वाई। फिर आपने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, टर्मिनेटर लगा देना है। अब कंडीशन लगानी है, इफ़ वाई इज़ डिविजिबल बाय 4 और रिमेनिंग में आपके पास आ जाता है 0, देन आपने प्रिंट करना है लीप ईयर। कॉलन लगा देंगे, डबल कोट के अंदर इसको क्लोज कर देंगे, स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाएंगे। और अगर ये y डिविजिबल बाय 4 इक्वल्स टू 0 नहीं आता तो फिर आपका नॉट लीप ईयर होगा, और अगर इक्वल आ जाता है तो आपका लीप ईयर होगा। क्योंकि पीछे हमने प्री डिफाइंड पार्ट में गेट्स कान्यू डॉट एच लगाया है, तो इसी तरह यहाँ पर गेट सी एच भी लगेगा। टर्मिनेटर लगाएंगे, क्लोजिंग करली ब्रेसेस। अब लीप ईयर का क्या, लीप ईयर का ये कि मैंने 2022 लिखा, इसको डिवाइड कर देता हूँ मैं किसके ऊपर, 4 के ऊपर। जैसे 2022 है, इसको डिवाइड कर दूंगा 4 के ऊपर, तो क्या ये डिवाइड हो जाएगा? मेरे ख्याल से तो हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। अब इसी तरह अगर 2023 आ जाता है, उसको डिवाइड करूँगा 4 पे, तो वो डिवाइड नहीं होगा। तो वो वाली वैल्यू जो आपके रिमाइंडर में 0 आ जाए तो फिर तो आपका कहलाता है लीप ईयर, और अगर आपका रिमाइंडर में 0 नहीं आता तो फिर वो आपका होगा नॉट लीप ईयर। और ये हमारा प्रोग्राम हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर क्या हमें करने के लिए कहा जा रहा है। लें जी, इसके अंदर राइट ए प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज दैट टेक्स अ नंबर एंड वेरीफाई दैट द नंबर इज़ इवन और ऑड यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। वो कह रहा है एक प्रोग्राम लिखें सी लैंग्वेज में जो एक नंबर ले और इस चीज़ की तस्दीक करे कि दिया गया नंबर जो है वो इवन है, ऑड है। किसका यूज़ करते हुए, इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करते हुए। सेम एज इट इज़ जैसे हमने पीछे किया, प्री डिफाइंड पार्ट हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कान्यू डॉट एच, वाइड मेन यानी मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया, ओपनिंग करली ब्रेसेस। इसी तरह अब हम 2 वेरिएबल ले लेंगे, उसको डाटा टाइप दे देंगे इंटीजर की। एक बात आपने याद रखनी है, यहाँ पर मैंने 2 वेरिएबल लिए हैं, हम यहाँ पर एक वेरिएबल के ज़रिए भी इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं उस तरीके से समझा रहा हूँ जिस तरीके से आपको आसानी समझ आ जाए, किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन पैदा ना हो, आपके लिए कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा ना हो, इसलिए आसान से आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए यहाँ पर मैंने 2 वेरिएबल ले लिए और इनकी डाटा टाइप है हमारे पास INT यानी इंटीजर। पहले क्या करता हूँ, इसको डिस्प्ले करा लेता हूँ उस नंबर को जिसको मैंने वेरीफाई कराना है कि ये इवन है कि ऑड है। तो मैंने लिख दिया एंटर द नंबर। एंटर द नंबर क्या, अब मैंने उसी तरह प्रिंट एफ के अंदर डबल कोड के अंदर आपने उसे लिखना है, साथ में सेमी कॉलन और कॉलन लगा देना। कॉलन रिप्रेजेंट करेगा इज़ इक्वल को, आउटपुट में जाके लगा लें तो भी ठीक है, नहीं लगाते तो भी ठीक है। ब्रैकेट क्लोज किया, आगे टर्मिनेटर लगा दिया।
अब सेम एज इट इज़, अब आपने स्कैन एफ है, इनपुट कोड लिखना है। अब देखिए ना, डाटा टाइप चूँकि इंटीजर है तो यहाँ पर मॉडुलस डी लिखेंगे, कामा लगाएंगे, एंड लिखेंगे क्योंकि मॉडुलस डी डबल कोड के अंदर लिखना है, डबल कामा के अंदर एंड लगाएंगे। और अब कंपाइलर को बताएंगे कि भाई इन दोनों में से वो कौन सा नंबर है जिसको मैंने डिस्प्ले कराना है, इवन है कि ऑड है। तो वो होगा एन। मैंने एन रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर, भाई एन मैंने लेना है, एन को मैंने डिस्प्ले कराना है कि ये इवन है कि ऑड है। आर को मैंने इसके इक्वल रखना है बस। अब आर इज़ इक्वल टू आ गया एन मॉडुलस 2 मेरे पास आ गया। अब देखें ना, आर इक्वल्स टू अगर ज़ीरो आ जाता है मेरे पास तो नंबर होगा इवन, और अगर आर इक्वल्स टू ज़ीरो नहीं आता तो नंबर मेरे पास क्या है, ऑड। यानी रिमाइंडर अगर मेरे पास ज़ीरो आ जाता है तो फिर मेरे पास क्या होगा, इवन, और अगर रिमाइंडर मेरे पास ज़ीरो नहीं आता तो फिर नंबर क्या होगा, ऑड। और इसी तरह आगे गेट सी एच, सेमी कॉलन लगाएंगे और क्लोजिंग ब्रेसेस लगा देंगे। तो ये था हमारा प्रोग्राम जिसके अंदर हमने डिस्प्ले कराना था कि नंबर इवन है या ऑड है। यानी अगर आर हमारे पास इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाता है, रिमाइंडर हमारे पास ज़ीरो आ जाता है, तो फिर हमारा नंबर क्या होगा, इवन। उसको डबल कोट के अंदर लिखा, कॉलन लगाया, ब्रैकेट क्लोज की, सेमी कॉलन लगा दिया। अब ये आर इक्वल टू ज़ीरो में आ गया, लेकिन अब हमने इसका एल्स पार्ट भी तो चलाना है ना। अगर ये होगा वरना, फिर वरना नहीं होगा तो फिर उसको लिख दिया एल्स के अंदर, एल्स में लिख दिया प्रिंट एफ, डबल कोट के अंदर नंबर इज़ ऑड, कॉलन लगाया, ब्रैकेट क्लोज की, सेमी कॉलन लगाया और आगे गेट सी एच सेमी कॉलन लगा के, जिसको टर्मिनेटर भी कहते हैं, और क्लोजिंग ब्रेसेस कर दी। यानी अगर आर इक्वल टू ज़ीरो आ गया तो नंबर इवन होगा, और अगर आर इक्वल टू ज़ीरो नहीं आएगा तो वो एल्स पार्ट में कहेगा, उसमें कोई कंडीशन नहीं लगाएगा, डायरेक्ट स्टेटमेंट चला देगा कि अगर नंबर ऑड है, अगर नंबर इवन है तो ठीक है, वरना नंबर क्या होगा, ऑड होगा। ये रिप्रेजेंट करता है वरना को, या तो इवन होगा या फिर ऑड होगा। ले जी व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मज़ीद चीज़ें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।